Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 17 अप्रैल 2025। निफ्टी में आज हम लोग हल्के से साइडवेज के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जो जोन था उसी जगह से एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। फाइनली हम लोग ने यहाँ से कॉल बाई दिया था, प्रॉफिट बुकिंग हमने कराया था। उसके बाद हम लोग को यहाँ लग रहा था कि हल्का सा यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, लेकिन बट उसी जगह से 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला बिड में और एक बाउंस बैक रैली देखने के लिए निफ्टी में मिली। जो कि टारगेट्स हमारा था कि 23,400 को अगर ऊपर सस्टेन करते हो 23,500 के लेवल में अचीव करते हो दिखेंगे। फाइनली 23,432 का हम लोग लेवल अचीव किया, लेकिन बट यहाँ से अब कल क्या पोजीशन बना सकते हो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ सीपीआर के ऊपर हम लोग क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। मूविंग एवरेज थोड़ा सा यहाँ से राइजिंग होता हुआ दिख रहा है और सीपीआर ऊपर अच्छी क्लोजिंग हम लोग को मिली है। तो कल के सेशन में 15 मिनट कैंडल हम लोग वॉच करेंगे। अगर वहां से हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है 15 मिनट के रेंज के अंदर का, तो इमीडिएट में वहां से ब्रेकआउट प्ले करेंगे। और टारगेट अपसाइड जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग पहले भी कि अगर यहाँ से अप मोमेंटम ट्रेड हम लोग को मिलता है तो 23,800 का टारगेट होने वाला। बस थोड़ा सा यहाँ से लग रहा है कि लगातार यहाँ गैप अप के साथ ओपनिंग करके आए हैं, तो जो हम लोगों को चाहिए कि साइडवेज मार्केट एक दो सेशन में होना चाहिए, लेकिन बट ये मार्केट यहाँ साइडवेज दिख नहीं रहा है। लेकिन आज के सेशन में भी था चांसेस साइडवेज होने के, लेकिन बट शाम को देखा जाए तो 1 घंटे बहुत अच्छी तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो ये कंफर्मेशन करता है कि ऊपर में जो टारगेट है 23,850 तक के टारगेट को स्विंग हाई को हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन 15 मिनट कैंडल को वॉच कीजिएगा, 15 मिनट ब्रेकआउट मिलेगा तभी एंट्री करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अगर रेंज के अंदर रहा मार्केट तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे, रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा तो जरूर एंट्री करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 23,850 तक का टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन देखने के लिए मिला। 53,000 के ऊपर सस्टेन हम लोग कर लिए। मेजर जो ट्रेंड लाइन अपना था उसी को हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा लग रहा है कि रिजेक्शन कैंडल हम लोग को मिलेगा और साइडवेज जोन में आते हुए दिखेंगे। लेकिन बट एंट्री कहाँ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो 53,000 ऊपर सस्टेन तो कर गए, 53,300 का हमारा टारगेट लग रहा है कि एक बार हम लोग रिटेस्ट कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में अगर कैंडल के साथ ओपनिंग करते थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ से 53,300 के रेट के आसपास मार्केट मिल सकता है। लेकिन वहां से रिजेक्शन कैंडल अगर 15 मिनट के साथ मिलता है तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। डाउन साइड के लिए जो टारगेट्स ओपन होते रहेंगे 52,500 तक रेंज लग रहा है कि यहाँ से साइडवेज जोन आना चाहिए मार्केट में बैंक निफ्टी में, तभी जाके हम लोग ये जो ब्रेकआउट आ रहा है इसको हम कंसीडर तभी करेंगे कि बहुत पावरफुल ब्रेकआउट है ये। हल्का सा साइडवेज हम लोग को चाहिए कि 5 दिन के लगातार कैंडल यहाँ गैप अप के साथ ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं तो ज्यादा ट्रैपिंग कैंडल बन जाता है। इसलिए अच्छा मोमेंटम अगर मूव चाहिए आपको तो थोड़ा सा साइडवेज जोन आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ अच्छी ट्रेड्स हम लोगों को मिल सकती है। तो 15 मिनट कैंडल को हम लोग वॉच करेंगे। अगर वहां ब्रेकआउट मिलेगा तो एंट्री जरूर करेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो साइडवेज जोन में थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। नीचे में अगर जोन के पास हम लोग आते हैं 52,500 के रेट के आसपास, तब एंट्री बहुत परफेक्ट मिल सकती है यहाँ से बैंक निफ्टी में। तो मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में देखेंगे तो हमने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि थोड़ा सा डिप हमें चाहिए मिड कैप में। फाइनली वो डिप देखने के लिए मिला हमें। 11,580 की हम लोग आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहां से छोटा सा डिप चाहिए था 20 डे मूविंग एवरेज कैप्चर करने के लिए। फाइनली वो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी वहां दे दी। अब यहाँ से पुल बैक रैली दिख रही है मिड कैप में, किस लिए अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सीपीआर मूविंग एवरेज से कंबाइंड सपोर्ट हमें मिला, तो चांसेस ऊपर में अब खुल के आ रहे हैं। जो टारगेट अपसाइड हमें लग रहे हैं 11,850 तक का टारगेट लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट्स मिल सकते हैं मिड कैप में। कल के सेशन में 15 मिनट में अगर हम लोगों को थोड़ा सा कहीं भी गैप डाउन के साथ ओपनिंग मिलता है, 15 मिनट कैंडल हम लोगों को अच्छी क्लोजिंग के साथ मिलेगा तो ब्रेकआउट यहाँ से प्ले करेंगे। ऊपर टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 11,850 तक टारगेट और 12,000 टारगेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। मिड कैप में ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच के लिए जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एसबीआई कार्ड का। एसबीआई कार्ड देखेंगे तो बेहतरीन पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिख रहा था। यहाँ फाइनली हम लोग जो ट्रेड किया था कि सीपीआर के नीचे हम लोग क्लोजिंग अगर कर रहे हैं और सीपीआर को ऊपर कैंडल क्लोज करके और 880 के ऊपर अगर क्लोजिंग हम लोग को अच्छी खासी मिल जाती है तो इमीडिएट में यहाँ से बाय इनिशिएट करेंगे। और टारगेट अपसाइड जो निकल के आ रहे हैं जैसे पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और यहाँ रिवर्सल बहुत अच्छी तरीके से सेलर को ट्रैप किया गया है। सीपीआर और मूविंग दोनों कंबाइंड सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर में जो चांसेस है पहला टारगेट हमारे लिए 920 का रहेगा और उसके ऊपर निकलते तो 950 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट से मिल सकते हैं एसबीआई कार्ड में। तो पोर्टफोलियो में इसको रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक बेहतरीन रिटर्न ये नी स्टॉक हमें निकाल के दे सकता है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।